हाँ जी मैडम। हाँ, या बाकी लोगों में से अगर किसी को क्वेश्चन समझ ना आया हो। मैडम आप क्या कहती हैं इसमें, क्या आपकी क्या इनपुट है इसकी? क्वेश्चन तो सिंपल सा लग रहा है काफी। लाइक सिंपल हम ये कर सकते हैं कि हमें पता है जो एलिमेंट्स मतलब जो कैरेक्टर्स एस में प्रेजेंट हैं हम इनको एज अ सेट बना सकते हैं। और इनिशियली जो इसमें प्रेजेंट हैं एस के अंदर मतलब इस ऑर्डर के जो एलिमेंट्स एस में प्रेजेंट हैं उनको पहले हम सॉर्ट कर लें क्योंकि हमें पता है ये है यूनिक। तो इस वाली को हम एज अ सेट ही कह सकते हैं। लाइक इफ यू कैन जस्ट पुट दिस इन अ हैश मैप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस क्योंकि ये मैम वाली ये जो है ना सॉर्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि ऑर्डर एक्चुअली हमने सॉर्ट की ये जरूरत नहीं है। नहीं वही मैं कह रही हूँ सॉर्ट की जरूरत नहीं है। लाइक आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो ये वाली ऐसा ना इसमें जरूरी नहीं है कि यूनिक हो, इसमें आपको पता है यूनिक है। सॉर्टिंग से मेरा मतलब ये है कि आप इसको जो एलिमेंट्स आपने किस ऑर्डर में रखने हैं। तो यू नो आप इस वाली स्ट्रिंग का आप जो है वो हैश मैप बना लें। मतलब ए वन टाइम अकर्स करता है, बी वन टाइम, सी टू टाइम्स, डी वन टाइम्स, मैंने सी एक और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन कि दिस इज नॉट यूनिक नेसेसरीली यूनिक। ओके। अच्छा अब यहाँ पे आपको पता है कि जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हैं ना, सबसे पहले आपने सी को पिक किया फर्स्ट कैरेक्टर को, आपको पता है कि वो आपके हैश मैप में पड़ा हुआ है इसके, तो यू टेक सी अपने आउटपुट में आपने उसको डाल दिया। फिर आप बी पर आए। अब क्योंकि ये सारे आपके यूनिक लेटर्स हैं तो यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेटर। मतलब आपको क्योंकि ऑर्डर के अंदर यूनिक है तो उसकी आपको टेंशन नहीं है। आप बी पर आए। बी आपने देखा बी भी आपके हैश मैप में पड़ा हुआ है तो यू जस्ट एड दैट हियर, ठीक है। और आपने ऑब्वियसली काउंट भी डिक्रीज कर दिया। फिर आप ए पर आए। ए को आपने देखा ए भी पड़ा हुआ है तो आपने ए भी यहाँ पे लगा दिया। फिर आप आगे एफ, एफ नहीं पड़ा हुआ आपके, एस में जी भी नहीं पड़ा हुआ तो यू जस्ट इग्नोर दोस एंड इवेंचुअली यू रीच द एंड। फिर यहाँ पे जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स रह गए हैं जिसमें एक सी का काउंट 1 रह गया था, डी का काउंट 1 रह गया था, उनको आप जैसे मर्जी लगा दें जिस मर्जी ऑर्डर में, क्योंकि उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। और जस्ट इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट। हम इनको मतलब मैं जस्ट इसको किसके ऑर्डर में भी रखूँ? सही है। लाइक इनमें जरूरी तो नहीं है कि सी और डी, मतलब अगर इसमें ऐसे आ रहे थे मतलब एस के अंदर ए बी सी सी डी, तो हमें जो रिमेनिंग इसके लेटर्स हैं इसके अंदर वो सी ऑर्डर में रखने होंगे, राइट। मतलब हम डी सी भी कर सकते हैं इसको। जी। मैं इसमें कहा हुआ तो इसी तरह के कहीं भी अपीयर हो सकता है वो ना, जो ऑर्डर में अपीयर नहीं हो रहे। चलो आप कुछ कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो है ना, ये मीडियम लेवल का इजी लेवल का क्वेश्चन है एलियन डिक्शनरी का, उसके अंदर भी यही चीज है। ठीक है, बस उसके अंदर हमने ये करना है, परमुटेशन नहीं रिटर्न करवानी, रिटर्न ट्रू या फॉल्स करना है कि क्या वो उस ऑर्डर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि रिमेनिंग जो करेक्टर्स है ना उनको भी सेम टू सेम ऑर्डर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैम डबल सी जो ले रही है ना एट द एंड, ए बी सी सी डी, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू द करेक्टर सी जो सा है वो पहले आना चाहिए, डी तो है नहीं है, इट मीन सी को पहले आना चाहिए। ठीक है, अब सी को बी से भी पहले आना चाहिए, इट मीन्स के ये जो दोनों सी होंगे ना, ये दोनों सी क्या करेंगे, बी से पहले आ रहे होंगे, इस तरह करके सी सी, और देन हमारे पास बी आना चाहिए सी के बाद जोन सा है, देन हमारे पास बी आ सकता है, और बी के बाद ए आना चाहिए, तो देन ए आ सकता है, और उसके बाद जितने भी करेक्टर्स हैं, मतलब अगर एफ जी क्योंकि है ही नहीं उनके अंदर, इट मीन्स बाकी करेक्टर जैसे मर्जी हैं उन पे कोई हमारे पास नहीं है अभी, बट जो करेक्टर यहाँ पे मौजूद है उनके लिए लाजमी है कि वो ऑर्डर लाजमी फॉलो करें, मतलब इस तरह नहीं होगा कि ये सी डी लग रहे हैं। So you're saying C अगर कितनी मर्जी, फॉर एग्जांपल C 10 टाइम्स पे पड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे C पहले आ रहा है पिछले लेटर से, वो 10 टाइम्स इसमें इसी ऑर्डर में आना चाहिए, राइट? जी ओके, दैट इज आल्सो डूएबल। वो आप जस्ट जितना काउंट है उतनी आप एरे बना लें इसकी और मूव कर जाए नेक्स्ट लेटर पे। फिर उसके बाद जस्ट एक और लास्ट मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास मतलब यहाँ पे डी और ई होता, मतलब ऐसे ई होता, ई डी ई डी डी, फिर इनको हम बेशक इसी में रखते या हम इनको कर देते डी 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 ई ई, मतलब ये मतलब उसके आगे आपके ऑर्डर में नहीं आ रहे, तो ये भी वैलिड है, राइट? मतलब डी सारा पहले हो हमारे पास ऑर्डर के अंदर। हाँ, मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं ऑर्डर में ना हो, मतलब ये रिमेनिंग है कि लेटर्स जैसे इसमें सिर्फ डी बच रहा था ना, फॉर एग्जांपल रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास ये होते, मतलब ये ऑर्डर में नहीं पड़े हुए थे, तो इनको जी हम जिस मर्जी ऑर्डर में लगा दें, तो हाँ जी, इट वोंट मैटर। उन पे कोई नहीं आएगा, वो जैसे मर्जी बेशक एज इट इज उठा के वहां पे साइड पे कंकैटिनेट करवा दें। सही। सही है, आई गेस क्वेश्चन इज सिंपल, इजी लेवल क्वेश्चन तो लग रहा है ये मुझे। सर त्रिहान, आपको कोई इसमें अप्रोच हो कोई और? यस तलहा, आपने किसी और अप्रोच से इसको, मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन इसी अप्रोच से किया था जो आपने भी शेयर किया है? मैम उसके अंदर जो सा ना हमने परमुटेशन नहीं रिटर्न करवानी, रिटर्न ट्रू या फॉल्स करवाना है कि क्या वो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर कि नहीं कर रहा अभी, मतलब वो हम्म, ये क्वेश्चन है। तो उसके अंदर अप्रोच मैंने जो लगाई है वो ये है कि ऑर्डर्स को जो सा ना हम एक स्पेसिफिक नंबर दे लें, क्योंकि उसने खुद कहा कि ये यूनिक होंगे कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक हैश मैप जनरेट कर लेता हूँ और कहता हूँ कि सी को पहले नंबर पे आना चाहिए, बी को दूसरे नंबर पे आना चाहिए, ए को तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट एबीसी में तो ए वैसे पहले आता है, लेकिन जब मैं हैश मैप बना रहा हूँ ना, वो ये मेरे पास काउंटर जो है वो ऑटोमेटिकली उनको एडजस्ट कर लेगा कि कौन सा नंबर पहले आना चाहिए। ठीक है, नो उस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कर रहा, जस्ट हर कैरेक्टर को देख रहा था और देख रहा क्या उसका हैश मैप के अंदर जो वैल्यू अगर कलेक्टेड किया वो पिछले से बड़ी है कि नहीं बड़ी, अगर तो बड़ी है तो इन दैट केस मींस वो ऑर्डर में आ रहे हैं, अगर नहीं तो फिर रिटर्न फॉल्स करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हैश मैप तो जनरेट कर लें ऑर्डर का, ठीक है, इसका हम क्या कर लें, हैश मैप जनरेट कर लें, सारा मैप जनरेट कर लें इसका, और उसके बाद हम क्या करें, इसके एवरी करेक्टर को जो सा है ना, पहले तो चेक करें कौन सा करेक्टर हमारे पास एग्जिस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भी। फॉर एग्जांपल सी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, अगर कर रहा है तो कितने टाइम कर रहा है, लेट्स सपोज आई थिंक फिर इसका भी हम हैश मैप बना ही लें फॉर आई एग्जांपल, गेस क्योंकि हमें इसके ना अंदर उसने ऑर्डर का कहा नहीं हैश है मैप अभी। की जरूरत नहीं है, ऑर्डर के हैश मैप की जरूरत ही नहीं है, जस्ट वी नीड टू मेक द हैश मैप, क्योंकि ऑर्डर के अंदर जरूरत नहीं है ना, हमें उसी ऑर्डर में चलना है, जनरेट मतलब जो हमने आउटपुट करनी है वो उसी ऑर्डर में करनी है ना, तो और वैसे भी वो यूनिक है, तो आई डोंट थिंक कि उसके हैश मैप की जरूरत होगी, ऑर्डर की एस की हैश मैप की जरूरत होगी हमें। नहीं इसके हैश मैप की तो इसलिए जरूरत है कि कौन सा करेक्टर पहले आ रहा है वो चीज चेकआउट करने के लिए, कि नहीं नहीं सी नहीं, उसकी पहले आ। जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ना जी आपको पता है ऑलरेडी कि सी पहले ही आ रहा है, आपने अगर जैसे यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी है ना, आपने कहा ओके इसके मतलब एस के हैश मैप में आपके पास ए है, बी के हैश मैप में आपके पास वन, मतलब बी का काउंट वन है, सी का काउंट वन है एंड डी का काउंट वन है, ठीक है? हम यहाँ पे चलें डी सी का काउंट टू कर लेते हैं, डी का काउंट वन, लेट्स जस्ट सपोज दिस वाज ए बी सी डी सी, मतलब इस तरह की ये इनपुट थी हमारे पास, ठीक है? अब आपको पता है आपके पास ऑर्डर सिंपल सी भी है, तो आपको और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा के लेटर्स जैसे दूसरी एग्जांपल में वो भी डाल लेते हैं,
तो आपको पता है, आपने सी देखा, सी आपके हैश मैप में पड़ा हुआ, आपको पता है यस इट इज देयर, तो जस्ट आप 2 सीज जनरेट करें अपनी आउटपुट में। फिर आप बी पर आए, आपको पता है बी भी हैश मैप में पड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों आपने जनरेट कर दिए, रिमूव कर दिया कि हैश मैप से बी पर आए, बी पड़ा हुआ है, आपने बी को भी ऐड कर दिया, जितने भी इसके अकाउंट्स थे अभी एक था आपने वो ऐड कर दिया। ए पर आए, ए भी पड़ा हुआ था, आपने वो भी ऐड कर दिया। फिर आप एफ पर आए, एफ जो है वो यहाँ पे नहीं था, तो आप यू कैन नॉट ऐड इट इनटू योर आउटपुट स्ट्रिंग। जी भी आपकी हैश मैप में नहीं था, तो वो भी आप अपने आउटपुट में नहीं डाल सकते। फिर रिमेनिंग आपके पास क्या बचा, मतलब ये भी आपका रिमूव हो गया था, ये भी, सिर्फ आपके पास जो रिमेनिंग लेटर्स बचेंगे ना, जस्ट यू कैन ऐड, फॉर एग्जांपल यहाँ डी 2 टाइम्स होता, ई 1 टाइम्स होता, मतलब इनपुट स्ट्रिंग में, तो बाकी आप रिमेनिंग्स को इस तरह से जनरेट करके तो ठीक है। परम्यूटेशन रिटर्न करोगे। मतलब इन दैट केस वो हम इसी का मेनली इसके करेक्टर करेस्पोंडिंग रख रहे हैं करेक्टर। ठीक है। हम्म, मैं इसको स्वैपिंग के तौर पे सोच रहा था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ए है ना, और अगर हमारे पास सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मींस हम क्या करेंगे, सी को कोशिश करनी है कि सारे के सारे सी पहले करेक्टर के ऊपर आ जाएं। ठीक है। आई थिंक वो ऑफ एंड स्केयर में चला जाए, क्योंकि तब तक हमने इस पॉइंटर को आगे नहीं करना जब तक सारे सी नहीं पीछे आ जाते। ठीक है। बट ये ज्यादा इजी अप्रोच है कि हम इसको कर सकते हैं कि सिंपली इसके ऊपर एक दफा हैश मैप बना लें। ठीक है, जो स्ट्रिंग है, देन उसके अंदर से इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली पिक करते जाएं और उतने उतने टाइम्स उसको कंकैटिनेट करवाते जाएं, और वो हमारा आउटपुट बन जाएगी फिर। आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। आई गेस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैक्सिमम, मतलब ये ऑफ, हाँ इट विल बी ऑफ n प्लस m, क्योंकि आपको इन वर्स्ट केस इसके भी सारे कैरेक्टर्स पे गुजरना है, मतलब बेस्ट केस में भी इवन, तो इट विल बी ऑफ n प्लस m, क्योंकि ये अगर n है और ये m है, तो यू हैव टू गो थ्रू एवरी सिंगल कैरेक्टर, मतलब ऑब्वियसली हैश में जब आपने बनाना है तो आपको सारे कैरेक्टर्स को ही देखना पड़ेगा इसमें, तो दिस विल बी ऑफ n प्लस m। कॉन्केटिनेशन भी आपकी मैक्स हो जाएगी, इस कॉन्केटिनेशन आपकी टेक लेगी ऑफ m टाइम, तो इट विल बी ऑफ n प्लस m। आई गेस इन बोथ वर्स्ट केस बेस्ट केस सब में ही n प्लस m ही होती है। मेरा इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है, क्योंकि हम हैश मैप यूज हाँ कर रहे हैं, ऑल्दो वो कांस्टेंट कंसीडर होगी क्योंकि मैक्सिमम कीज आपकी 26 होंगी अल्फाबेट्स है ना। लेकिन फॉर सम रीजन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप 2 पॉइंटर अप्रोच लगाकर इसको कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंट तरीके से करना चाहूँ फॉर फॉर नो रीजन, कोई वैलिड रीजन नहीं, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ एक सेकंड, ये जो एनोटेट और इसको क्लियर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे पता है कि ये सी है ना, सी ने सबसे पहले आना, ठीक है। अब सी यहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, अच्छा ये हो सकता है कि मैं सी को फाइंड करूँ और सी को जो मतलब एक 2 पॉइंटर अप्रोच हो, लेकिन फिर वो एन स्केयर बन जाएगी, राइट। कि आप इसको यहाँ पर फर्स्ट उस पर लेकर आए, जितने सीज हैं आप स्टार्ट में कर दें, स्वैपिंग कर दें, ठीक है, कर सकते हैं ना। कि आपने एक सी फाइंड किया, आपको मिल गया, फॉर एग्जांपल एक और सी भी होता तो उसने भी स्टार्ट में आना, तो आपका एक पॉइंटर जो है वो वेट कर रहा है जहाँ पर उसने प्लेस होना है। अब सी नहीं है तो फिर वो आगे मूव करेगा, मतलब 2 पॉइंटर हो सकती है, लेकिन उसमें आपको उस लेटर को तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऑफ m टाइम्स n हो जाएगी इसकी टाइम। हाँ, और स्ट्रिंग को ना हम म्यूटेट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग इज एक्चुअली इम्यूटेबल, तो इसको हमें फिर उस केस में भी इवेंचुअली पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर स्वैपिंग कर सकते हैं उससे। हाँ, आई डोंट नो, पता नहीं C++ में ऐसा होता है कि नहीं, सी प्लस वैसे प्लस होती है में आप C++। चेंज कर देते हैं, हाँ उसमें इम्यूटेबल नहीं म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब आप चेंज कर सकते हैं, राइट। ठीक है। अच्छा एक और आइडिया मेरे माइंड में इस तरह आ रहा था, जो कि ऑल्टरनेट अप्रोच है कि उसका बेनिफिट नहीं है। आप इसमें से ना एक अगर इसको इसके इस फॉर्म में रख लें, पेयर की फॉर्म में, कि लेट्स से 0 इज द इंडेक्स और कैरेक्टर इज लेटर, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में रख लें इसको। दूसरा जो है वो बी जो है वो 1 इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है, सो ऑन। या आप यूँ कहें कि मैं इसको ये सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 26 कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, 26 साइज की ना एक वेक्टर बना लेता हूँ,
ठीक है, 0 से लेकर 25 तक, ठीक है। अब जो सी है ना, अच्छा बाय डिफॉल्ट मैं सबको किसी बाय डिफॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूँ। लेट्स से 26 रख लें मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सारी वैल्यूज है ना, मैंने 26 ऑल वे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इस वेक्टर ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। अच्छा फिर मैं इस पे अल्टरेट करता हूँ, इसका जो जो इंडेक्स है ना, जैसे सी के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स 2 होगा ना, ABC, ठीक है। 0 पे 1 A के करस्पॉन्डिंग होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग B होगा, और C के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 2 होगा। उस पे ना मैं इसका इंडेक्स रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, मैंने इसको मैप कर लिया, B जो है उस पे 1 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने जो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ रख ली, ठीक है, और A जो है यहाँ पर आ गया। बाकी सारे, क्योंकि ये सिर्फ CBA, सिर्फ बाकी लेटर्स से बाकी सारे जो है ना 26 बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा फिर मैं ये कहूँ कि इसको मैं सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करूँ, और बेस्ड ऑन द वैल्यू मैं ना उसको कस्टमाइज सॉर्ट कर सकता हूँ कि इस वेक्टर में देखते हुए वैल्यू, जिसकी वैल्यू स्मॉलर हो उसको पहले ले, जिसकी वैल्यू इक्वल होगी तो वो बैक साइड पे चला जाएगा। मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह होगा कि इसमें सारे जो सीज हैं वो शुरू में आ जाएंगे, जिनकी वैल्यूज लो हैं वो शुरू में होंगे, और ये असेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन दिस वेक्टर जो है ना वो सॉर्ट कर लेगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ शुरू के जो जो लेटर्स इस ऑर्डर में थे सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है, बाकी बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यूज वेक्टर में 26 है तो वो टुवर्ड्स द एंड चले जाएंगे, ठीक है। जो जो इंफॉर्मेशन आप उस तरह करी थी ना, मतलब जितने सीज होंगे उनका उनका नंबर ये स्मॉलर होगा, ठीक है। जितने सीज होंगे उनको शुरू में आ जाना चाहिए सॉर्टिंग अच्छा, के इसके बाद। लिए आपको इस वेक्टर को सॉर्ट करना पड़ेगा पहले, राइट? बेसिकली ये वेक्टर तो बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन है, ये जो ऑर्डर है ना उसमें उसकी वैल्यूज एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज कंपैरेटर इसको सॉर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें हमें वो भी तो देखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज की ऑर्डर डिफरेंट है ना, मतलब ये 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो हमें पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले pick, क्या एवरी टाइम वी विल बी पिकिंग द फर्स्ट स्मॉलेस्ट फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, इस तरह से कर रहे होंगे हम? मैं आपको बताता हूँ, मैं क्विकली राइट कर सकता हूँ अगर इसको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि ये, ठीक है। पहले तो एक वेक्टर मैंने बनाया, वेक्टर ऑफ इंटीजर है, और उसको आपसे जो भी है कह लें, मैप कह लें। उसमें कितने हैं, 26 है, और बाय डिफॉल्ट उसको 26 से इनिशियलाइज किया हुआ, ठीक है। 26 का मतलब है कि मैक्सिमम इन्फिनिटी समझ लें, ठीक है। मैक्सिमम 25 हो सकते हैं, तो उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू डाल दें। अच्छा अब मैंने क्या, फॉर जो कैरेक्टर है जो कि ऑर्डर से, मतलब उस ऑर्डर को हमने रिवर्स करना। अच्छा, और उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये करना ये है कि वेक्टर वेक्टर की जो सॉरी वेक्टर नहीं था, मैप जिसे मैं कह रहा हूँ, मैप का कौन सा CH माइनस, उसमें आज की वैल्यू A सब्ट्रैक्ट की तो वो उसका वो आ गया कि किस जगह पे इसका, तो उस जगह पे मैंने इसका इंडेक्स सेव करना है। तो इसको अगर मैं इस तरह कर लेता, इन I इक्वल टू 0, I लेस देन ऑर्डर और साइज I प्लस प्लस। तो बेसिकली ये जो है ना, मुझे पता है ये यूनिक होंगे, ठीक है। तो जो वेक्टर है उसमें कोरस्पॉन्डिंग लोकेशन पे उसका इंडेक्स रखती है, ठीक है। इसका मतलब जो पहले आ रहा होगा उसका इंडेक्स स्मॉलर होगा, जो लेटर आ रहा होगा कैरेक्टर वो बिगर नंबर्स होंगे, राइट। इंडेक्स आपने सेव कर लिया मैप के अंदर, और जो जिसमें सेव नहीं हुआ इसका मतलब वो ऑर्डर में अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आपने ना ये कहा कि सॉर्ट का फंक्शन है, अ, अच्छा उसमें क्या करना है, आपने सॉर्ट करना है एस डॉट बिगिन, एस डॉट एंड, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ना कंपेरेटर, अगर आप इसे सॉर्ट करेंगे तो अल्फाबेट्स के रिस्पेक्ट से सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ना कंपेयर करना है, ठीक है। इसको किस तरह लिखते हैं, ये रिकॉल करने दें।
हम्म, ये ये इधर पे ना कंपैरेटर डिफाइन करता हूँ, समझ गया। इधर पे CHAR परसेंट ये होगा, CHAR %, बी होगा। तो बेसिकली दो दो कोई भी दो कैरेक्टर, ठीक है, और आपने करना ही है कि उनके करस्पॉन्डिंग जो जो मैप है ना, उसकी उसकी इंफॉर्मेशन की बेस पे आपने सॉर्ट करना है, ठीक है। रिटर्न, अच्छा, बेस्ड ऑन मैप ऑफ, इसे आप एक्स एंड वाई कहते हैं, इसे एक्स वाई कहते हैं यार, CH1 2, ताकि वो कंफ्यूज ना करें उससे कि अल्फाबेट्स हैं या क्या, वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। CH1 -A, अगर इसकी वैल्यू लेस है, मैप एट CH वैल्यू 2 -B -A, सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर ये है तो CH1 रिटर्न कर दे। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि उनके उनके जो वेक्टर में जो ऑर्डर दिया है ना, उसमें जो स्मॉलर हो उसकी रिस्पेक्ट से इसमें सॉल्व करना। मैं तो गलत नहीं होगा कि जिसकी वैल्यू मैप की इंफॉर्मेशन कम होगी वो शुरू में होगा। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कंपैरेटर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम एज ए थर्ड आर्गुमेंट इसको पास कर रहे हैं, मतलब सॉर्टिंग के फंक्शन को कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया यूज करो, और फिर मेरे ख्याल में रिटर्न कर दो एस को कि उसने सॉर्ट कर लिया। CH, ये CH नहीं है, ये है S@I, यहाँ पे भी गड़बड़ गई। ये अगर है S.N बिगिन, CH1, शायद इसका फॉर्मेट में सही नहीं लग रहा। चलिए, मेरा एक आइडिया है, हम कोई और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम टाइम लगाएं इसमें। तो ये एक आइडिया मतलब डुएबल है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया के बेस पे ना सॉर्ट कर लेगा, जो स्मॉल असेंडिंग ऑर्डर में जिनकी मैप की इंफॉर्मेशन स्मॉल होगी उसको पहले लेगा। तो मीनवाइल मैडम, अगर आप स्क्रीन शेयर करके अनदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ जो भी इसमें एरर आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, आपकी स्क्रीन विजिबल है जी। एक मैंने क्वेश्चन ओपन किया था, इसको देख लेते हैं। मैम लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी।
मैंने क्वेश्चन तो समझ आ गया। बाकी लोगों में से अगर आप लोग किसी को समझ नहीं आया तो बताएं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये नीड के अंदर जो सा 3 और 2 है, ये 0th आइटम की नीड हमें 3 है और 1 आइटम आइटम की नीड 2 है। मतलब वो दो आइटम्स चाहिए और वो 3 आइटम्स चाहिए। हाँ, जिनकी प्राइसेस जीरो इंडेक्स करस्पॉन्ड कर रहा है 2 नीड्स को। जीरो इंडेक्स अ, को। नहीं, प्राइस जो सा है, हाँ, प्राइस जो है ना वो इनके इंडेक्स वाइज आइटम्स है, मतलब ये दोनों। इस आइटम की जो है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसकी क्वांटिटी 3 रिक्वायर्ड है। सर अगर एक ये और आइटम क्वेश्चन इसने कहा हुआ एक्सप्लेन है कर एग्जांपल दीजिए। में ए है तो- अच्छा, अच्छा, इसमें ना प्राइस दी हुई है। एक आइटम है, उसकी पहली प्राइस जीरो इंडेक्स पे जो है उसकी प्राइस ये है, नेक्स्ट आइटम की प्राइस ये यूनिट प्राइस, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो है ना, हमें कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ चाहिए। तो ये जो है ना नीड्स का मतलब है कि आपको 3 क्वांटिटी में फर्स्ट आइटम चाहिए जिसकी एक कंपोनेंट 2 यूनिट ऑफ जो भी प्राइस है, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब ये कुछ स्पेशल्स हैं। स्पेशल कितने 3 यूनिट ऑफ ए, लेट से अगर मैं इसको आइटम ए कहूँ ना, कि 3 यूनिट ऑफ ए, जीरो जीरो बेस का मतलब है कि जिसकी क्वांटिटी दी हुई है कि 3 and 0, 3 ऑफ फर्स्ट ए जो है। और तो ये जो है ना, ये स्पेशल डील है और ये इसकी प्राइस है, ठीक है। अब इस तरह के ना मल्टीपल डील्स हैं कि ये डील नंबर 0 है, डील नंबर ऑफर नंबर 1 है, ये ऑफर नंबर 2 है, ठीक है। तो अब इसने कहा हुआ है कि आपने ना ये नीड पूरी करनी है, ठीक है। और आपके जो आइटम्स है ना वो उससे ज़्यादा ना हो जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है ना, आपको 3 यूनिट चाहिए, आप ये ले लें, ठीक है। लेट से आपने ये डील ले ली, इसमें आपके $5 कंज्यूम हुए, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि मैंने किसी तरह आपने कहा कि अ, मैंने ये डील भी ले ली किसी वजह से क्योंकि 2 यूनिट चाहिए थे। तो समहाउ हो सकता है कि फिर भी आपको प्राइस कम मिल रही हो, लेकिन इसमें क्वांटिटी इस ये लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 जो है वो ए नहीं होना चाहिए, मतलब ए अगर उसे मैं कहूँ जिस तरह इसने कहा हुआ है, और 2 यूनिट ऑफ बी नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट भी पूरी करनी है। और अब इसमें कहा हुआ है कि अगर मैं ये वाली डील ले लूँ ना, अगर तो कोई डील यूज़ नहीं करता, तो 2 and 5 की वजह से मेरी जो प्राइस बनेगी तो 3 यूनिट ऑफ मतलब 6 + 10, राइट। तो आपके $16 बनेंगे अगर आप कोई डील यूज़ ना करें, ठीक है। तो ये $16 बन रहे हैं। अच्छा, क्या आप इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द डील्स। तो इसने इस एग्जांपल दिया है कि अगर आप ये वाला यूज़ कर लें तो आपको इसमें 1 यूनिट ऑफ ए कवर हो जाएगा और 2 यूनिट ऑफ बी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके बी तो पूरे हो गए क्योंकि नीड आपकी जो थी ना वो इस केस में 2 थी, ठीक है। तो ए आपने ना 2 पूरे करने तो वो आप यूनिट वाइज उसको बाय कर लें, ठीक है। तो 2 यूनिट ऑफ ए बाय कर लें। तो अगर आप प्राइस में देखें तो ये आपको $10 में पड़ रहा है जो जैसे कि आप कह रहे हैं ऑफर नंबर 2। और 2 यूनिट ऑफ ए जब आप बाय करेंगे तो यूनिट प्राइस उसकी 3 है। अ, तो 2 यूनिट ऑफ ए वो किस तरह कह रहा है। हम्म, It will be 4, like 2 units रहते हैं ना और price 2 है, 2 multiplied by 2 will be 4. मैं हाँ सही है, सही है, मैं कंफ्यूज हो गया था क्वांटिटी में, ठीक है। तो 2 यूनिट को करना है तो 4 उधर से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसने एग्जांपल दी है। इस तरह करके आपकी जो प्राइस है वो 16 के बजाय आपको $14 या 14 यूनिट ऑफ जो करेंसी है वो आप यूज़ करें। तो आपने बताना है कि आप मिनिमम कितनी आप लोएस्ट प्राइस, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस यू हैव टू पे कि आप इस क्वांटिटी को नीड को पूरा कर सकें। क्लियर हो गया मैडम। जी सर। ठीक है।
अब इसको किस तरह किया जाए? I was thinking, can we try it recursively? Maybe बाद में हम DTs पे कर लें, लेकिन क्योंकि हमें पता है हमारे पास चॉइसेस हैं कुछ, या तो हम डायरेक्ट प्राइस को यूज, हमारे पास या तो चॉइस है टू चेक टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम द डीज, लेकिन अगर वहां से हमारी नीड्स लार्जर हो जाती हैं तो मतलब हमारे पास चॉइसेस है ना, या तो हम ये पिक कर लें या ये पिक कर लें, या हम ये पिक करें और ये पिक करें, या हम ये पिक करें और फर्स्ट वाला पिक करें, या हम ये वाला पिक करें और इसके साथ सेकंड पिक करें, या फिर हम यही दोनों यूज करें, या फिर हम यही दोनों यूज करें। तो देयर आर चॉइसेस वी हैव टू टेक। सो आई गेस के इनिशियली कोई ब्रूट फोर्स अगर इस पे लगानी हो तो वी कैन ट्राई इट अच्छा, रिकर्सिवली। आपकी बात को ना मैं सेकंड इस तरह कर रहा हूँ कि ये आपकी ऑफर नंबर 0 है, लेट्स से, या ऑफर नंबर 1 कह लें, चलें जिस तरह भी, ठीक है। ये आपकी ऑफर नंबर 2 है, और यू कैन जस्ट assume that there is a zero offer, that means do not use any offer, ठीक है। मतलब एक किस्म की तीसरी ऑफर है जिसमें ना, तो अब हर जगह पे ना आपके पास चॉइसेस हैं कि आप ऑफर नंबर 0, दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द ऑफर 1 और 2, ठीक है। ये आपके पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक है। ऑफर 0 का मल्टीपल टाइम यूज करते रहे, इस तरह करके ना आप अपनी क्वांटिटी को पूरा करें, ठीक है। जितनी दफा यूज करेंगे, मतलब नो ऑफर का मतलब है कि आपने ना बेसिकली नीड्स, बेसिकली वन टाइम ही आप बता देंगे कि आपके पास कितनी मनी बनेगी, ठीक है। मल्टीपल टाइम करने का कोई वो नहीं है। पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने ऑफर 0 यूज कर ली तो आपकी एक अमाउंट निकले बेस्ड ऑन द यूनिट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस आ गई 16, ठीक है। अगर आप ऑफर 1 पिक करते, ठीक है, यू स्टिल हैड द चांस कि आप ऑफर 1 को दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ये भी आता है कि आप फिर दोबारा से ऑफर 0 को भी पिक कर सकते हैं कि आपने ऑफर 1 को एक दफ़ा यूज़ किया, फिर आप कहें कि मैंने कोई ऑफर यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि आपने ऑफर 1 पिक करने के बाद आपने ऑफर 1 दोबारा भी पिक कर ली, मतलब डिपेंडिंग ऑन जो आपको नीड है, ठीक है। हर जगह से ना आपकी हो सकता है आप 2 दफ़ा ऑफर 1 यूज़ करें और फिर आप एक दफ़ा कोई ऑफर यूज़ ना करें, जिस तरह इसने किया था, ठीक है, कि 1 ऑफ द ऑफर लेकर के तो उसने कहा कि यूनिट प्राइस पे आ जाओ। तो इस तरह करके आपने क्वांटिटी को रिड्यूस करते जाना कि जो जो ऑफर आप यूज़ करें। अच्छा, अब यहाँ से ना जो बाउंडिंग जो जिसमें वो रिटर्न होगी ना, उसमें कंडीशन एक तो क्वांटिटी मीट होने की भी होगी, और क्वांटिटी हमने कम्प्लीटली मीट करनी है। ये नहीं करना कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी हमने इकट्ठी कर ली। मतलब आपने एक ऑफर की वजह से आपने, क्योंकि ऑफर में दोनों की क्वांटिटी है ना, मतलब ए और बी दोनों कंपोनेंट, तो हमने एक रिटर्न वहां से होगा जब दोनों 0 हो जाए, ठीक है। वो सक्सेसफुल कंडीशन होगी कि मतलब आपने वो एक वैलिड अमाउंट बनेगी। अगर वो कोई एक जो प्राइस है वो नेगेटिव में चली गई, मतलब आप डिक्रीज करते करते, मतलब एक को 0 किया, फिर दूसरे को 0 करने की कोशिश की, लेकिन वो डील ऐसी थी कि उसमें एक प्राइस जो है फर्दर डाउन होगी, 0 से नेगेटिव में चलेगी, तो वो फिर वैलिड नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें आई गेस वी कैन रिटर्न फ्लोट इन्फिनिटी, मतलब लार्ज, क्योंकि हाँ उस केस में हम मिनिमाइज करने हैं ना, तो उस हाँ केस में इन्फिनिटी रिटर्न फ्लोट। हाँ, बेस कंडीशन हम इस तरह। हम क्या ये भी कर सकते हैं कि जो अगर सबको सेम स्ट्रक्चर में लाने के लिए जो प्राइसेस हैं उनको भी स्पेशल ऑफर्स में कन्वर्ट कर, ताकि फिर सब सेम फॉर्मेट में आ जाए। तो अगर 2 जो है वो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 0 0 1 0 और फिर आगे 2 उसकी प्राइस, मेरा ख्याल है और वन फिर वन 117 बन जाएगा, राइट। नहीं, क्योंकि अगर मतलब आपने 117 तो ये तो दोनों को मिला के अगर इंडिविजुअल करना है तो वो इक्वल होगा एक ऑब्जेक्ट के काउंट करने के। तो फिर आपके पास तमाम कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगी, एक एक को भी जितनी हाँ, दफा रखें और चाहे उनके एग्जिस्टिंग डील्स रखें, फिर मेरा पूरी ख्याल है, प्रॉब्लम एक फॉर्मेट में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है अच्छा पॉइंट है कि आप इसमें, ये भी हो सकता है आप एक क्वांटिटी पिक कर रहे हो, लाजमी नहीं कि आपने दोनों को पिक करना है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इसको अगर डील में कन्वर्ट कर लिया जाए 1 1 0, और इसकी जो प्राइस है उसको यहाँ लिख दिया जाए, 1 0, और हाँ। इस तरह 0 1 और इसकी जो और फिर फाइव। इसको शायद अगर अब
पॉइंट पे चॉइसेस हैं आपके पास और आपको उसको मिनिमाइज करना है, तो अगर इस मिनिमाइज हाँ उसको मिनिमाइज करना है और जो नीड्स हैं कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है, तो अगर इसको नैपसैक टाइप कोई अप्रोच से देखा जाए, डीपीई या रिकर्सिव। ठीक है। मेरा ये नैपसैक का आपने जिक्र किया, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं, क्योंकि ये 01 नैपसैक है, राइट? हाँ उसी प्रॉब्लम से सिमिलर है, क्योंकि एक डील कितनी भी ठीक दफा है, ली जा सकती है, लेकिन सही अभी है, जैसे मैंने सोचा नहीं है कि कैसे कर सकते हैं, तो मैंने सोच के अगर सोचा था आपको बता। सही। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये सोच रही थी कि लाइक अगर हम इसको स्पेशल में कन्वर्ट कर दें ना इनको भी, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है ना, मतलब थोड़ी सी कंप्यूटेशन, ऑल्दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ी सी कंप्यूटेशन ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि फिर हम इसको एज अ स्पेशल ऑफर कंसीडर करेंगे और स्पेशल ऑफर को हम इन्फिनिट टाइम्स यूज कर सकते हैं, जस्ट सेइंग इन केस वी कैन, क्योंकि उसने कहा आप इसको एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल यूज कर सकते हैं। जबकि हम अगर इसको इसमें ना कन्वर्ट करें तो ये हम डायरेक्टली एक स्टेप में ही वो वाली वैल्यू को जो है ना निकाल सकते थे, अगर हम ऑफर्स को ना यूज करते तो। बट इट्स स्टिल बेटर कि आप उसको एक फॉर्मेट में कर लें ताकि आपको दो चीज़ों को हैंडल करने की जरूरत ना हो। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये कि जो मैडम ने कहा ना, मतलब जो ये सेपरेट करने में, उसमें थोड़ा सा ये कि आप ये कह रहे हैं कि आप एक ही कोई ऑफर यूज ना करें, लेकिन यू स्टिल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम के, थोड़ा सा शायद हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन में बेनिफिट हो जाए। हम्म, मतलब दो चीजें हैं ना, तो आपने कहीं से एक डील इस तरह ली, उसी कोई अमाउंट आपको, दो फॉर एग्जांपल दो आइटम है, तो उसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया थोड़ा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। हम्म, चलो टाइम हो गया, तो अच्छा, अच्छी डिस्कशन है, इसको कंटिन्यू इंशाल्लाह करते हैं, कोशिश करेंगे इसको रिजॉल्व कर लें नेक्स्ट सेशन में जो भी। अदरवाइज आप अपने ऑन पे कर सकती हैं, तो मतलब ट्राई करें एवरीबॉडी प्लीज। चलें, थैंक यू यार आप लोगों का बहुत बहुत।